हेलो एवरीवन, प्रीत बायोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो को जो भी CSIR नेट की तैयारी करने वाले बच्चे देख रहे होंगे, जो लाइफ साइंस के बच्चे हैं, उनके लिए ये बहुत ही ख़ास वीडियो रहेगा। ये वीडियो में आप जानेंगे कि डेवलपमेंटल बायोलॉजी में क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है। और अक्सर बच्चे क्या होते हैं जो बॉटनी बैकग्राउंड के होते हैं, ठीक है, जिन्होंने बॉटनी पढ़ी हुई है MSc में, वो अक्सर क्या होते हैं कि डेवलपमेंटल बायोलॉजी को नहीं समझ पाते हैं कि इसको हमें पढ़ना चाहिए, वो छोड़ देते हैं। जबकि आप डेवलपमेंटल बायोलॉजी को बिल्कुल भी नहीं छोड़ें। ऐसा इसलिए क्योंकि डेवलपमेंटल बायोलॉजी में अगर आपने एक बार भी इसको पढ़ लिया, थोड़ा सा भी अच्छे से पढ़ लिया, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा भी अच्छे से भी पढ़ लिया, तो आपके क्वेश्चन जल्दी गलत नहीं होंगे। ये बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं है और इंटरेस्टिंग भी है कहीं ना कहीं से। लेकिन अगर आप बाकी यूनिट्स को देखेंगे तो उसमें बहुत सारे रिसर्च हो रहे हैं, तो कहीं से भी कुछ ना कुछ क्वेश्चंस बनते जाते हैं और उतना आपके लिए याद कर पाना, पढ़ पाना मुश्किल होता है। इसीलिए मैं आपको कहूँगी कि आप डेवलपमेंटल बायोलॉजी को ज़रूर पढ़ें। अगर आप डेवलपमेंटल बायोलॉजी के सिलेबस को देखें ABCDE करके, तो इसमें आपको कितना मिल रहा है, 1 2 3 4 5 मिल रहा है, ठीक है। अब इसमें आपको ये देखना है सब टॉपिक्स में कि क्या कौन कौन सी चीज़ आपको कहाँ से पढ़नी है। इसलिए आप लोग परेशान बिल्कुल मत होइए और इस वीडियो को ध्यान से सुनिए। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, सबसे पहले यूनिट में लिखा है बेसिक कॉन्सेप्ट। तो बेसिक कॉन्सेप्ट का मतलब ही होता है कि बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप देखिए क्या दिखा रहा है। सबसे पहला जो टॉपिक है वो दिखा रहा है आपका पोटेंसी के बारे में, ठीक है। कमिटमेंट, स्पेसिफिकेशन, इंडक्शन, कॉम्पिटेंस डिटर्मिनेशन, डिफरेंशिएशन, ये जितने भी हैं, अगर आप पोटेंसी से लेकर ये इम्प्रिंटिंग या एंड तक जाएंगे, तो ये सारे टॉपिक के बारे में आपको क्या पढ़ना है, सिर्फ इनकी जो टर्मिनोलॉजी है, जो टर्म्स हैं, जो इनका मीनिंग है, सिर्फ आपको यही पढ़ना है। इसके लिए सबसे अच्छी बुक कौन सी होती है, गिलबर्ट की होती है। आप गिलबर्ट की बुक को ज़रूर पढ़ें, ठीक है। आप गिलबर्ट की बुक को ज़रूर पढ़ें। और जो है कि गिलबर्ट में शुरू के अगर आप 1-2 चैप्टर देखेंगे, उसमें आपका ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो कवर हो जाता है, ठीक है। तो ये पूरे यूनिट से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। ये कुछ है नहीं, एक एक दो दो पैराग्राफ भी नहीं है, और इसको आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इसका मतलब को समझ लेना है। तो आपके सेक्शन B से जो 2 नंबर के जो क्वेश्चंस होते हैं, इससे ये बन जाएंगे। तो इसको तो भूल के भी आप मत छोड़िएगा, ठीक है। इसको पढ़िएगा ज़रूर। कहाँ से पढ़ेंगे, गिलबर्ट की बुक से पढ़ेंगे। शुरू के जो 1-2 चैप्टर हैं, 1-2-3 चैप्टर, उन्हीं में आपको ये देखने को मिलेगा। ये चीज़ आप खुद से भी ढूंढिए, बुक को पूरा आप गिलबर्ट की बुक को खोलिए और देखिए कि कहाँ है। क्योंकि अगर ये चीज़ मैं बता दूंगी तो आप सिर्फ उतने में ही रह जाएंगे। जब आप खुद ढूंढेंगे तो आपको सब समझ में आने लगेगा, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं आपको बताती हूँ, ये शुरू के 1-2-3 ही चैप्टर में ये आपको मिल जाएगा, जहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में दिया है। दूसरा आ जाइए, गैमेटोजेनेसिस, फर्टिलाइजेशन और क्या है, अर्ली डेवलपमेंट। इसमें थोड़ा सा इससे ज़्यादा पढ़ना है आपको। प्रोडक्शन ऑफ गैमेट, सेल सरफेस मॉलिक्यूल इन स्पर्म, एग रिकॉग्निशन इन एनिमल्स, एम्ब्रियो सैक डेवलपमेंट, डबल फर्टिलाइजेशन प्लांट्स। तो ये है क्या है, इससे थोड़ा सा आपको ज़्यादा पढ़ना है। तो इसमें ये भी आप देखेंगे, जब 3 चैप्टर गिलबर्ट के आएंगे तो उसके आगे आपको देखेंगे, आपको ये सब पढ़ने को मिलेगा कि गैमेट्स का फॉर्मेशन कैसा। स्नेल जो होता है उसमें पूछता है कि स्पर्म और एग जिस तरीके से फ्यूज़ करते हैं फाइनली, उसमें कौन कौन से डिफरेंट स्टेप होते हैं, किस स्टेप के बाद कौन सा स्टेप आता है, इस चीज़ को जो है आपको पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। तो उसको स्टेप बाय स्टेप पढ़ लीजिए, नोट्स बना लीजिए। एम्ब्रियो सैक डेवलपमेंट और डबल फर्टिलाइजेशन प्लांट्स, तो कोई भी बुक ले लीजिए आप, भोजवानी की जैसे आती है बॉटनी की, तो
बॉटनी की जो भोजवानी की बुक आती है, तो इसमें आपको डबल फर्टिलाइजेशन आप पढ़ सकते हैं, या कोई भी रेफरेंस बुक पढ़ सकते हैं जो क्लास 12th की भी हो, एलिमेंट्री बायोलॉजी हो, कोई भी हो। आप प्लांट का सेक्शन वहाँ से देखिए और एनिमल का सेक्शन गिलबर्ट से देखिए। उसके बाद क्या है, जाइगोट का फॉर्मेशन है, क्लीवेज, ब्लास्टुला फॉर्मेशन, एम्ब्रियोनिक फील्ड, गैस्ट्रोलेशन, और जो जर्म्स लेयर होते हैं जैसे कि एंडोडर्म, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, इनसे क्या क्या ऑर्गन्स, बोन क्या बन रहा है उसको अच्छे से पढ़ लीजिए। एम्ब्रियोजेनेसिस पढ़ लीजिए। एम्ब्रियोजेनेसिस मीन्स एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है, ये अच्छे से जान लीजिए। और एक एम्ब्रियो के स्ट्रक्चर में जो जो चीज़ें होती हैं, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सिमेट्री इन प्लांट्स, जैसे हो गया सीड फॉर्मेशन और सीड जर्मिनेशन। सीड का फॉर्मेशन कैसा होता है, सीड का जर्मिनेशन कैसा होता है। तो सेकंड यूनिट के लिए आपको गिलबर्ट प्लस कोई भी प्लांट अगर इसका प्लांट वाला सेक्शन पढ़ेंगे तो कोई भी बुक जो आपने क्लास 12 तक भी पढ़ी होगी रेफरेंस बुक, उसको भी अगर अच्छी देख लेंगे तो आपका ये चीज़ कवर हो जाएगा। तो इसमें आपको ज़्यादा माथा चप्पी करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सिर्फ गिलबर्ट और कोई भी 12th क्लास की रेफरेंस बुक आप पढ़ सकते हैं। पहले यूनिट सिर्फ और सिर्फ गिलबर्ट से ही आपका कवर हो जाएगा। अब आइए थर्ड पे क्या है, मार्फोजेनेसिस और ऑर्गेनोजेनेसिस एनिमल्स का। इसमें सेल एग्रीगेशन दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है, डिफ्रेंशिएशन इन डिक्टाइलोस्टीलियम। तो ये जो पढ़ेंगे आप डिक्टाइलोस्टीलियम, तो ये एक आपको मिल जाएगा, एक पेज में दिया होगा, ठीक है। गिलबर्ट में ही लास्ट के कुछ चैप्टर्स में आपको ये मिल जाएगा। उसके बाद ड्रोसोफिला में अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको एक्सिस और पैटर्न फॉर्मेशन, इसका एक नोट्स बना लीजिए। एम्फीबिया चिक्स में भी देख लीजिए उनमें किस तरह से ऑर्गेजेनेसिस हो रहा है, और वॉल्वा का फॉर्मेशन सी एलिगेंस में हो रहा है। इसमें आपको क्या पढ़ना है, यानी कि ड्रोसोफिला का आपको एक्सिस पैटर्न और ई एलिगेंस का जो है आपको वॉल्वा, और ये आई लेंस इंडक्शन लिम्ब डेवलपमेंट वर्टिब्रेट्स में, ठीक है। तो आप इसको एक अपने से भी लिख लीजिए, एक टेबल बना के कि हमको ड्रोसोफिला का ये पढ़ना है, सी एलिगेंस का ये पढ़ना है, और वर्टिब्रेट में हमको आई लेंस का पढ़ना है, लिम्ब का डेवलपमेंट देखना है वर्टिब्रेट्स में, और डिफ्रेंशिएशन न्यूरॉन्स में, पोस्ट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जैसे लार्वा का फॉर्मेशन, मेटामॉर्फोसिस एक अलग से चैप्टर है लास्ट में कि किस तरीके से टेडपोल एडल्ट में बदलता है, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से, और नॉर्मल डेवलपमेंट क्या हो का जो है इन्वायरमेंटल रेगुलेशन ऑफ नॉर्मल डेवलपमेंट, सेक्स डिटर्मिनेशन भी आपको मिल जाएगा। तो ये पूरा का पूरा आपको जो थर्ड यूनिट है मार्फोजेनेसिस एंड ऑर्गोजेनेसिस इन एनिमल्स, ये आपको गिलबर्ट की बुक से आपका ये पूरा कवर कर लेंगे आप। और उसके बाद आता है मॉर्फोजेनेसिस एंड और गेनोजेनेसिस इन प्लांट्स। तो इसमें ऑर्गेनाइजेशन ऑफ शूट और रूट, एपिकल मैरिज स्टेम एंड शूट डेवलपमेंट। तो ये जो रूट और शूट एपिकल मेरिस्टेम कैसे बनता है, और रूट शूट का डेवलपमेंट क्या है, लीफ का डेवलपमेंट क्या है, फाइलोटैक्सी, ट्रांजिशन ऑफ फ्लावरिंग, फ्लोरल मेरिस्टेम। और इसके लिए आप तेज़ की जो बुक आती है प्लांट फिजियोलॉजी की, उसको आप उसमें से सिर्फ और सिर्फ डी सेक्शन को पढ़िए, आपका वो पूरा क्या होगा, कवर हो जाएगा, ठीक है। यानी आपका एक यहाँ एनाटॉमी वाला पार्ट आ रहा है, लीफ का पार्ट आ रहा है और फ्लावरिंग का आ रहा है। तो ये फ्लावरिंग वाला आपके लास्ट के चैप्टर में मिल जाएगा, और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ शूट और रूट एपिकल आपको एनाटॉमी वाले में मिल जाएगा, ठीक है। तो आपका डी क्या है, सिर्फ और सिर्फ प्लांट है। सी क्या था, सिर्फ और सिर्फ आपका उसमें एनिमल था जो गिलबर्ट से कवर हो जाएगा, और डी जो है ये आपका प्लांट के सेक्शन से कवर हो जाएगा। उसके बाद प्रोग्राम्ड सेल डेथ, एजिंग और सेनिसेंस। सेनिसेंस की बात करें तो इसमें आपको हार्मोन भी पढ़ना पड़ेगा, कौन कौन से हार्मोन्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। एजिंग देख लीजिएगा। प्रोग्राम्ड सेल डेथ में एपोप्टोसिस पढ़ना होगा आपको, ठीक है, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। एपोप्टोसिस में कौन कौन से जीन्स जो होते हैं वो काम करते हैं, जो एंटी एपोप्टोटिक जीन्स हैं या एपोप्टोटिक जीन्स हैं, इस चीज़ को देख लेना है। ये कहाँ से मिलेगा, ये आपको मिलेगा एपोप्टोसिस जहाँ पे आपको दिया होगा कुछ इसकी गिलबर्ट की बुक में आपको मिल जाएगा ये, ठीक है। और कई जगह ये दिया रहता है, कहीं कहीं आपको सेल बायोलॉजी में भी मिल जाएगा।
तो ये आप देख लीजिएगा, सेल बायोलॉजी में मिल जाएगा क्योंकि, या मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में भी मिल जाएगा। तो ई वाला जो है इसके लिए आपको जो है कुछ अलग आपको एपोप्टोसिस जो है उसको आपको पढ़ना होगा। इसके लिए आपको थोड़ा थोड़ा अलग अलग बुक से देखना होगा। लेकिन आपका ये जो पूरा तो इस यूनिट को आप गंवाएं नहीं, ज़रूर पढ़ें डेवलपमेंटल बायोलॉजी को। थोड़ा पढ़ेंगे, नंबर्स ज़्यादा मिलेंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। घबराइए मत, बहुत लोग इस यूनिट से फैमिलियर नहीं होते हैं, नहीं जानते हैं, इस वजह से उनका कुछ मार्क्स से रह जाता है। ठीक है, तो मैंने ये आपको बता दिया, आपके अंदर का शायद थोड़ा डर निकल गया हो। ठीक है, तो अगर आपको कुछ और भी पूछना है इस यूनिट से रिलेटेड तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। इस पूरी वीडियो को सुनने का आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।